दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, सीमैट 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि पूरा रजिस्ट्रेशन हम कैसे करेंगे। ये वीडियो आपको रजिस्टर सीमैट का कंप्लीट एप्लीकेशन करने में मदद करेगा। इट्स गोइंग टू बी लाइक अ गाइड। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। उससे पहले ये नोटिस आप लोगों ने देखा होगा, ये नोटिफिकेशन आपने देखा होगा कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन 18 अप्रैल तक कंप्लीट करना है। यहां पे मैं स्टूडेंट्स को एक चीज बताना चाहूंगा कि आप प्लीज अपना रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से पहले कर लेना, क्योंकि काफी बार ये देखा गया है कि लास्ट 1 और 2 डेज में जब उसके ऊपर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो सर्वर का इशू आता है और आप फॉर्म सबमिट नहीं कर पाते हो, अलग अलग टाइप के ग्लिचेस आते हैं। सो प्लीज डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन आप कैसे पूरा करोगे, कौन से डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत है। आपके काफी सारे कॉमन क्वेरीज होंगे कि जैसे अगर सपोज आपकी मार्कशीट 10th की मार्कशीट में सीजीपीए में रिजल्ट दिया है तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वहां पे आपको परसेंटेज में अगर डालना है तो क्या करेंगे। ग्रेजुएशन आपका फाइनल एग्जाम कंप्लीट हो चुका है लेकिन रिजल्ट नहीं आया तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, कंप्लीटेड सिलेक्ट करना है, अपीयरिंग सिलेक्ट करना है। तो ये सारे क्वेरीज के आपको आंसर मिल जाएंगे। अगर कोई और क्वेरी आपकी बच जाती है तो आप चैट कमेंट्स में अपने क्वेरी पोस्ट कर सकते हो और उधर मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये एज द सीमैट का एक ग्रुप बनाया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप है, तो इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। इस पे आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे और सीमैट की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए मेरा एज द सीमैट बैच का आप इस चैनल पे प्लेलिस्ट देख सकते हो। उसमें आपको सारा कंप्लीट सिलेबस के वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में रखे हुए, तो उससे आपको एक अच्छी प्रिपरेशन मिल जाएगी। चलिए, तो अब समझते हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। और फिर से एक बार बता देता हूं कि एज द सीमैट बैच के सेशन में यूजुअली शाम को 7:15 करता हूं। आज हमने सेशन नहीं रखा है क्योंकि आज मेरा सीमैट टॉप कॉलेजेस का मैं वीडियो रिलीज कर रहा हूं उस टाइम पे, बट कल से हमारे सेशन वैसे कंटिन्यू हो जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको रजिस्टर करने के लिए क्या करना है, तो ये वेबसाइट पे जाना है cmat.ntaonline.in। आप सीधा सीधा यहाँ पे जा सकते हो, इस यूआरएल को ब्राउजर में टाइप करो। यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, हो सके तो इनकॉग्निटो ब्राउजर यूज करना, तो आपको कोई ग्लिचेस नहीं आएंगे। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन पूरा 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। फर्स्ट स्टेप इज रजिस्ट्रेशन, सेकंड इज एप्लीकेशन एंड थर्ड इज फीस पेमेंट। तो ये 3 पार्ट्स है। एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि यार ये जो सीमैट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म रखा है इसके अंदर दुनिया के सबसे ज्यादा कैप्चा आपको देखने को मिलेंगे। आपको सबसे ज्यादा कैप्चा डालने मैंने अपनी लाइफ में एक एप्लीकेशन में इतने कैप्चा नहीं देखे, तकरीबन 15 कैप्चा आपको डाले होंगे। कैप्चा मतलब वो जो सिक्योरिटी कोड होता है, हर एक स्टेप पे आपको कैप्चा डालते ही जाना है। ठीक है, तो समझते हैं इसको, मजा आएगा इसको। और बहुत ही स्मूथ इन्होंने पोर्टल बनाया। काफी सारे स्टूडेंट्स ये कंसर्न रेज कर रहे थे कि सर ग्लिचेस हो रहे, प्रॉब्लम आ रहा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पर्सनली इस पे एक स्टूडेंट की डिटेल डाल के देखी है और बहुत ही स्मूथ पोर्टल है। द ओनली थिंग इज थोड़ी रिडंडेंसी ज्यादा है, मतलब एक ही चीज आपको बार बार रिपीट करनी पड़ रही है। ठीक है, तो पता नहीं क्यों ये डिटेल्स वो पूछ रहे हैं, बट ठीक है चलो समझते हैं। तो जैसे ही आप वो यूआरएल पे जाओगे cmat.ntaonline, यस, तो दोस्तों यहां पे आपको जस्ट अ मोमेंट गाइस, हाँ, सो यहां पे आपको ये वाला मिल जाएगा, मतलब आपको ऐसा एक पेज दिखेगा। आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर करके ऑप्शन दिखेगा, उसको आपको क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिखेंगे। इंस्ट्रक्शंस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये पूरा ब्राउशर वगैरह अभी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, बाद में अपने रेफरेंस के लिए उसको रिफर कर सकते हो, यहाँ से उनका बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अपना खुद का ईमेल आईडी यूज करना है। बहुत ही सिंपल सी चीज है। आपको फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा और कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। इसके अलावा आपको कोई मार्कशीट्स वगैरह अपलोड नहीं करना है, या आपका आधार कार्ड, पान कार्ड, ऐसा कुछ भी अपलोड नहीं करना है। ठीक है, पे फीस आपको करनी है जो ऑनलाइन रहेगी, तो आपके पास में आप गूगल पे से कर सकते हो जो यूपीआई है, या फिर आप नेट बैंकिंग से या डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो। ठीक है, और आगे मैं आपको बता देता हूँ कि फीस क्या है रजिस्ट्रेशन की। तो मेल, जनरल मेल के लिए 2000 रुपीज़ है, जनरल फीमेल के लिए 1000 रुपीज़ है और कैटेगरी में मेल फीमेल दोनों के लिए 1000 रुपीज़ है। ठीक है, तो ये आपकी फीस है। और यहाँ पे एक और चीज उन्होंने बताई है कि आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ स्टेप 3, मतलब आपने पूरा रजिस्टर कर लिया, पेमेंट कर लिया, तो इट इज एडवाइजेबल कि आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड कर दो। और सीमैट और सीईटी जैसे एग्जाम में मैं हमेशा स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूँ कि यार ये जो एप्लीकेशन है ना, आप डाउनलोड कर लो। पहले तो एप्लीकेशन भरते समय ये ध्यान रखना कि आप कोई भी डिटेल गलत नहीं डालते हो, अननेसेसरी आपको वापस फॉर्म भरना पड़ेगा। दूसरा, आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर दो और उसको भी एक बार चेक कर लो, ताकि आगे अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप वो एप्लीकेशन फॉर्म दिखा सको। ठीक है, और
एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन विल नॉट बी एंटरटेन। सो गाइज ये एक इन्होंने यहाँ पे क्लियर लिख दिया है, ठीक है। अब एक पासवर्ड आपको सेट करना होगा और ये पासवर्ड आपको जब भी लॉग इन करना है तब यूज करना होगा, ठीक है। तो ये पासवर्ड आपको याद रखना है, तो इसको अच्छे से सेव कर लेना। बाकी ज्यादातर जगह पे कैसा होता है कि आप मोबाइल नंबर डाल के भी ओटीपी लेके रजिस्टर कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको जो आपका एप्लीकेशन नंबर एक जनरेट होगा रजिस्ट्रेशन के बाद में, फर्स्ट स्टेप जो था रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है और वो नंबर और पासवर्ड को यूज करके आपको लॉग इन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आपने ये पढ़ लिया तो यहाँ पे आपको आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड रेड ऑल करके क्लिक हियर टू प्रोसीड आपको कर देना है। तो अब आगे बढ़ोगे तो आपका कुछ इस तरीके का आ जाएगा, एक आपका आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपके पास ऑप्शन है, आधार कार्ड से आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, डिजी लॉकर से कर सकते हो, कुछ और ऑप्शन दिए, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी ऐसा कुछ दिया हुआ है, पासपोर्ट से कर सकते हो या पान कार्ड से कर सकते हो। ऑफकोर्स सबके पास में आजकल आधार कार्ड होता है और अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक्ड है, सीधा सीधा आप आधार कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करके आगे जा सकते हो, नहीं तो फिर आप पान कार्ड या पासपोर्ट से भी कर सकते हो। डिजी लॉकर आपके पास है तो डिजी लॉकर से भी आप ये वैलिडेशन कर सकते हो। अगर आपके पास डिजी लॉकर नहीं है या आधार कार्ड वगैरह नहीं है तो आप यहाँ पे उसको जनरेट भी कर सकते हो। तो ये सारा आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे सपोज मैंने एक स्टूडेंट के लिए आधार कार्ड से किया था, तो जैसे ही आप आधार कार्ड सिलेक्ट करोगे आपको आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डालना है और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा और वो ओटीपी एंटर करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसके अंदर आपको सिर्फ अपनी पर्सनल डिटेल्स और एड्रेस वगैरह डालना है। तो ये पूरा ऑटो फिल्ड रहेगा और आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको अपनी सारी पर्सनल डिटेल यहाँ पे डालनी है। बहुत ही बेसिक डिटेल है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं है। तो सीधा सीधा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेट ऑफ बर्थ के बाद में आपको यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप कहा है, तो आप जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करते हो आपको ये डॉक्यूमेंट उधर कैरी करना होगा। तो आप अगर आधार कार्ड सिलेक्ट करते हो तो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डालना है और फिर वही डॉक्यूमेंट आप उस टाइम पे एग्जाम के टाइम पे जो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप कैरी करते हो वो आपको कैरी करना है। फिर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस वगैरह डालना है, बहुत ही बेसिक डिटेल है तो फटाफट इसको स्किप करते हैं। परमानेंट एड्रेस वो पूछेगा तो आप सीधा सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर सकते हो, क्योंकि आज के ज़माने में कोई भी कबूतर के पैर पे आपको चिट्ठी बांध के नहीं भेजने वाला है, सब कुछ मेल के थ्रू होता है, ठीक है। फिर भी एड्रेस डालना एक परंपरा बन चुका है तो डाल दो भाई और उसमें सेम एज प्रेजेंट कर दो, क्योंकि क्यों आप सारी डिटेल बार बार भरोगे तो चलेगा, कोई वैलिडेट नहीं करने वाले भाई कि आप प्रेजेंटली यहाँ पे रहते हो, वो एड्रेस आपका अलग है। बट ऐसा एड्रेस होना चाहिए कि कोई कम्युनिकेशन अगर फ्यूचर में आता है तो आप रिसीव कर सको, ऐसे चांसेस बहुत कम है क्योंकि मेल से ही आता है। पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है, पासवर्ड की जो गाइडलाइंस मैंने आपको बताई थी वो ध्यान रखना। और फिर ये सिक्योरिटी पिन मतलब कैप्चा, तो ये पहला कैप्चा हो गया, ठीक है। जैसा मैंने कहा था 10-15 कैप्चा आपको डालना है, हर एक जगह पे कैप्चा ही कैप्चा है। तो ये पहला कैप्चा आपने डाला, सबमिट किया तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का पूरा डिटेल दिखा देगा। तो ये डिटेल मैंने मास्क किया हुआ है कैंडिडेट का, आप इसको वैलिडेट कर सकते हो और नीचे आपको टिक करना है कि यस मैंने सारी डिटेल वैलिडेट करी है। और ये स्टेप आगे भी वापस आता है और 3 बार आपको ये टिक करना है, मतलब पूरा चेक करना है कि हाँ मैंने चेक किया है, ठीक है। एंड इसके बावजूद भी मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो फादर्स नेम में मदर का नेम डाल के आ जाते हैं या मदर्स नेम में अपना नेम डाल के आ जाते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। तो आप ऐसा मत करना, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे फिर आई अग्री करोगे एंड सबमिट एंड सेंड ओटीपी करोगे। जैसे ही आप सेंड ओटीपी करोगे आपके ईमेल पे ओटीपी आएगा और फिर वापस आपको कैप्चा डालना है और वेरीफाई करना है। तो ये आपका सेकंड कैप्चा हो गया, ठीक है। ओके, अब आप जैसे ही वेरीफाई करोगे तो ये मैसेज आ जाएगा और आप लॉग आउट हो जाओगे। अब आपको क्या करना है, वापस यहाँ पे स्क्रीन पे जाके आपको लॉग इन करना है। आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और नीचे वाला जो सिक्योरिटी पिन है मतलब कैप्चा, ये थर्ड कैप्चा हो गया, ठीक है। तो इसको आपको डालना है और आप अब अपना रजिस्ट्रेशन शुरू करोगे। तो जैसा मैंने आपको बताया था 3 स्टेप में रजिस्ट्रेशन, सेकंड एप्लीकेशन, थर्ड इज फीस पेमेंट। तो अब हमने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया, अब हमें एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो वो आगे प्रोसीड करेगा। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म मतलब सबमिट नहीं है ये, ठीक है, बहुत ही मिसलीडिंग लिखा है। तो यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए क्लिक हियर टू प्रोसीड होना चाहिए, बट इन्होंने लिखा है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो सकता है कहीं मेरा फॉर्म सबमिट तो नहीं हो जाएगा, बट नहीं, यहाँ पे आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो जैसे ही मैं उधर क्लिक करूंगा तो पहला जो स्क्रीन आएगा उसमें ये सारी डिटेल बाय डिफॉल्ट जो मैंने स्टार्टिंग में डाली थी वही दिखाएगी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो आपको यहाँ पे फिर से वो सिलेक्ट करना होगा, वर्तमान पते मतलब सेम एज प्रेजेंट, तो वो सारा आपने कर लिया। कोई अगर डिटेल मिसिंग है जैसे अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पे कंपलसरी का है तो आपको एक डालना ही पड़ेगा, तो वो आप डाल के आगे बढ़ोगे। फिर से ये आपका कैप्चा आएगा, चौथा कैप्चा, आई अग्री करके सेव एंड नेक्स्ट करोगे
तो वो आपको आगे पर्सनल डिटेल्स पे ले जाएगा। वापस पर्सनल डिटेल्स तो हमने ऑलरेडी डाल रखी थी, तो वो भी आपको कंप्लीट करनी है। फिर से ये 5वां कैप्चा आ गया, तो कैप्चा डाल के आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, आई अग्री दबाना मत भूलना, ठीक है। अब आता है आपका एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स आप कौन से एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो CMAT 24 एक ही ऑप्शन आएगा, JEE वगैरह ऑप्शन नहीं आएंगे। तो ये आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये भी ऑप्शन क्यों रखा है मुझे समझ में नहीं आया, एनीवेज। फिर आपको अपना फर्स्ट स्टेट एग्जाम स्टेट 1 चॉइस सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, लास्ट ईयर एंड लास्ट टू लास्ट ईयर जो स्टूडेंट जल्दी रजिस्टर करते हैं उनको अपना जो प्रिफर्ड सिटी है, जो पहला एग्जाम सेंटर है, वो मिल जाता है। जो लेट अप्लाई करते हैं उनको काफ़ी बार ऐसा देखने को मिला है कि उनको सेकंड या थर्ड चॉइस ऑफ सिटी मिला है, तो आपको अननेसेसरी ट्रैवल करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे जैसे महाराष्ट्र सिलेक्ट किया, पुणे सिलेक्ट किया, फिर महाराष्ट्र सिलेक्ट किया, अगर मुझे पुणे नहीं मिला तो मुझे नासिक देना, ऐसा मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, तो मैंने ऐसे 4 चॉइसेस सिलेक्ट कर लिए। फिर उसके अलावा आपको यहाँ पे सडनली उनको याद आ जाता है कि अरे इनके पापा का भी हमें ग्रेजुएशन डिटेल पूछना है और मदर की भी ग्रेजुएशन डिटेल पूछनी है, तो वो भरवा रहे हैं। पता नहीं इसका और इसका क्या रिलेशन है, मेरे एग्जाम सिटी का और मेरे पापा के ग्रेजुएशन का क्या कनेक्शन है, मतलब पापा के एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्या कनेक्शन है, ये मुझे समझ में नहीं आया। बट यस, इंडिया है, चलता है, तो ये आप डाल देना। फिर से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक और कैप्चा आ जाएगा, 6ठा कैप्चा, ठीक है। फिर आप आगे जाओगे तो उसमें हमने ये एग्जाम सेंटर डिटेल भर दी, अब हम क्वालिफिकेशन डिटेल भरते हैं। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि 10th की आपको सारी डिटेल भरनी है, ठीक है। और अब यहाँ पे जैसे ही परिणाम मोड, रिजल्ट मोड के ड्रॉप डाउन को आप चेक करोगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेंगे, परसेंटेज या CGPA, ठीक है। तो कैट में आपको क्या होता है कि CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करके डालना होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने दोनों ऑप्शन आपको दिए हैं। तो आप परसेंटेज सिलेक्ट करोगे तो आपको टोटल मार्क्स पूछेगा एंड ऑब्टेन मार्क्स पूछेगा। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, यूजुअली आप टोटल मार्क्स जो आपकी मार्कशीट में दिखा है इंक्लूडिंग दी ऑप्शनल सब्जेक्ट, अब वो मेंशन करोगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। हालांकि CMAT एग्जाम में जो आप मार्क्स एंटर कर रहे हो और जो कॉलेजेस में आप अप्लाई करोगे, ये दोनों कंप्लीटली सेपरेट है। तो कॉलेज का आप जब फॉर्म भरोगे वहां पे तो आपको अपनी एजुकेशन डिटेल डालनी है। देखो कैट एग्जाम में कैसा होता है कि कैट का फॉर्म भरा, वो सारी डिटेल IIM वाले एज इट इज ले लेते, वो आपको वापस से अपनी एजुकेशन डिटेल भरने को नहीं कहते, क्योंकि उनको IIM वाले से मिल गई। तो मतलब कैट में मैंने गलती कर दी तो हर एक मेरे एप्लीकेशन में वो गलती कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, लेकिन CMAT में सच ऐसा नहीं है। बट फिर भी आप ध्यान रख के भरना। तो सारे टोटल आपके अगर 6 सब्जेक्ट्स थे, टोटल 600 मार्क्स थे, उसमें से आपके सपोज 540 आए, तो ऑटोमेटिकली ये 90% यहाँ पे कैलकुलेट करके आ जाएगा। आपको अपना मार्कशीट से रोल नंबर देख के डालना होगा और स्कूल का नाम भी डालना होगा। फिर आप आगे बढ़ोगे, वापस अल्टीमेटली आपको 12th की डिटेल डालनी है, तो वैसे ही 12th की डिटेल डाली है। और ग्रेजुएशन की जो डिटेल है उसमें अब मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आप अभी फाइनल ईयर में हो या आपने अब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तभी आप CMAT का फॉर्म भर सकते हो। अगर आपका ग्रेजुएशन नेक्स्ट ईयर कंप्लीट हो रहा है तो आप नहीं भर सकते। हाँ, अगर आपका ग्रेजुएशन इस साल सपोज लेट भी कंप्लीट हो रहा है, जैसे अगस्त में कंप्लीट हो रहा है, स्टिल यू आर एलिजिबल फॉर CMAT एग्जाम एंड यू आर एलिजिबल फॉर MBA। अगर आपका कोई बैकलॉग है तो भी आप CMAT एग्जाम लिख सकते हो, अज्यूमिंग के आप अपकमिंग अटेम्प्ट, नॉर्मली वो नवंबर दिसंबर में आपको वो अटेम्प्ट देने को मिलेगा और वो बैकलॉग आप क्लियर कर लोगे, ये अज्यूम करके आप अभी CMAT का फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। सो जो लोग भी इस साल एग्जाम क्लियर करने वाले हैं, भले ही एक आध बैकलॉग रह जाता है, फिर भी आप CMAT एग्जाम दे सकते हो। तो बट अगर आपका एग्जाम अभी मार्च में हो गया, ठीक है, या फिर ये वीडियो जब आप देख रहे हो उससे पहले आपका एग्जाम हो गया है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। आपका ग्रेजुएशन तभी कंप्लीट माना जाता है जब आपके पास में सारे सेमेस्टर की मार्कशीट्स है, आपके रिजल्ट्स फाइनल ईयर के डिक्लेयर हो गए हैं। तो अगर आपके रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं हुए तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, तो 2 ऑप्शन आएंगे, पास्ट एंड अपीयरिंग। तो आपको क्या सिलेक्ट करना है? अपीयरिंग सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास में आपके फाइनल ईयर के रिजल्ट्स नहीं है तो आप अपीयरिंग सिलेक्ट करोगे। अगर आपका एग्जाम हो गया है और आपके पास में सारे ईयर्स की मार्कशीट्स है तो आप पास सिलेक्ट करोगे। जैसे ही आप यहाँ पे पास सिलेक्ट करते हो तो वो आगे मार्क्स पूछेगा, अपीयरिंग करोगे तो ये मार्क्स नहीं पूछेगा। ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे भी आपको टोटल मार्क्स, ऑप्टिंग मार्क्स डालोगे तो अपने आप परसेंटेज आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, अगर मैं अपीयरिंग कर देता हूँ तो मुझे मार्क्स ही नहीं पूछेगा, ठीक है। वापस से मुझे कैप्चा डालना होगा, तो ये कौन से नंबर का कैप्चा आया? 7वें नंबर का। कमेंट्स में बताना सही कैप्चा काउंट कर रहा है कि नहीं। राइट, फिर से आई अग्री करेंगे आगे बढ़ेंगे। तो हमने ये सारे स्टेप्स अब तक कंप्लीट किए। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक लंबा प्रोसेस रखा है बट स्मूथ है यार, मतलब मैंने इनका पोर्टल देखा, स्मूथ है,
ठीक है, मतलब कहीं पे कोई ग्लिचेस नहीं आ रही है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर मुझे ज़बरदस्ती डायबिटिक बना दिया ये वो, ऐसा कुछ नहीं है भाई, पता नहीं स्टूडेंट्स को क्यों ऐसा आ रहा था। सो शायद ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग के 1-2 दिन में ये प्रॉब्लम हुआ हो, फिर उन्होंने ग्लिच क्लियर किया हो। गाइस फिर आती है बात अपलोड डॉक्यूमेंट्स की, तो आपको अपना फोटो अपलोड करना है। अब यहाँ पे एक दिक्कत होती है, आप जब मोबाइल से फोटो लेते हो तो नॉर्मली 1 MB 500 KB ऐसा रहता है आपका, ठीक है। तो गाइस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आप सिर्फ 10 to 200 KB की साइज का ही फोटो अपलोड करो। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन भी कुछ टूल्स मिल जाएंगे फोटो को कॉम्प्रेस करने के लिए, या फिर आप फोटो जो है उसको आपने सिस्टम में सेव किया तो उसको राइट क्लिक करके ओपन विद पेंट कर सकते हो। और पेंट के अंदर भी ये फैसिलिटी रहती है कि आप उसके पिक्सेल कम करो, उसको सेव एज JPEG वापस करोगे, अपने आप वो नॉर्मली 20-40 KB में आ जाता है। तो आपको वो फिर अपलोड करना है। सिमिलरली सिग्नेचर आपको अपना अपलोड करना है। तो नॉर्मली आप क्या कर सकते हो कि सिग्नेचर अपना यहाँ पे ऐसे करके उसको सेव कर दो और फिर उसको अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने अपना सिग्नेचर क्यों कर दिया, नहीं करना चाहिए, चलो ओके। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको देखो ये डिटेल जैसे ही आपने भर दी ना, तो आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और ऊपर है ना या ये आपने अपलोड कर दिया, अपलोड डॉक्यूमेंट हो गया। तो उसके बाद में आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है अपना मोबाइल नंबर, क्योंकि अब तक कहीं पे भी आपने अपना मोबाइल वेरीफाई नहीं किया, आपने ईमेल वेरीफाई किया था। तो यहाँ पे आपको क्लिक करके मोबाइल वेरीफाई करना है। ये थोड़ा सा ऑकवर्ड स्टेप रखा है, मतलब ऊपर जाके आप मोबाइल वेरीफाई करोगे और जैसे ही आपने मोबाइल वेरीफाई किया तो उसके बाद में आपको ये कंप्लीट एप्लीकेशन करने का यहाँ पे चॉइस मिलेगा। एक गलती यहाँ पे मुझे दिखी कि मैंने एप्लीकेशन फॉर्म पूरा कर दिया, स्टिल इट शोज इनकम्प्लीट, ठीक है, वो इनकम्प्लीट दिखाता है। लेकिन फिर भी मैं आगे कंप्लीट एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगा तो वो आगे जाता है, क्योंकि मैंने तो सारी डिटेल डाल दी है। तो एक्चुअली यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाना चाहिए था, बट वो रेड टिक ही आ रहा है। यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कर दिया है, मेरा पूरा एप्लीकेशन अभी सबमिट मैं कर रहा हूँ। तो ये कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही क्लिक करोगे तो फिर वो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपका वो रजिस्ट्रेशन हो गया है, एप्लीकेशन भी हो गया, अब मोबाइल भी वेरीफाई हो गया, अभी आपको पेमेंट करना है। देखो यहाँ पे कंप्लीट आ गया, ठीक है। तो जैसे ही आप वो क्लिक करते हो फिर वो कंप्लीट आता है। अब मुझे फीस पेमेंट करना है तो पे नाउ पे क्लिक करोगे, फिर आपको पेमेंट दिखा देगा, अलग अलग ऑप्शंस दिखेंगे, आपको वहां से पे कर देना। तो दोस्तों इस तरीके से आप पूरा अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी वो इस वीडियो में मिल गई है। थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा मुझे इसको रिलीज करने में, मैं इमीडिएटली फर्स्ट या सेकेंड डे को नहीं कर पाया, पर मैं चाहता था कि एक अच्छी तरीके से आपको ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लिया। अब मेरा दूसरा एक वीडियो आ रहा है कि कौन से वो सीमेट बेस्ड टॉप कॉलेजेस है जिनकी डेडलाइन अभी भी अवेलेबल है, क्योंकि कुछ कॉलेज ने अपनी डेडलाइंस एक्सटेंड की है। तो वो वीडियो भी जरूर से देखना, उसके लिए मैं लाइव आके आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ। So join me on the same channel after some time and don't forget to like and share this video guys। और बाकी अगर आप कैट को टारगेट कर रहे हो तो अनअकैडमी का ये स्कॉलरशिप टेस्ट आप ले सकते हो UCST। एंड दूसरा अगर आप चाहो तो अनअकैडमी का प्लस या आइकनिक सब्सक्रिप्शन के लिए भी एनरोल कर सकते हो। जब भी एनरोल करो तो यूज माई कोड SHART10 सो दैट यू कैन प्रिपेयर अंडर माई गाइडेंस। अपने दोस्तों को भी ये सजेस्ट करना। दैट्स इट एज फार एज दिस वीडियो गोस गाइस, विल कीप कमिंग विद मोर वीडियोस। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।